बहुत आलसी होते हैं। एक सर्वे निकला इंडिया का जिसमें बताया गया कि 35 to 40% लोग इंडिया में आलसी हैं। तो जब वो सर्वे आया तो मुझे लगा ये रेशियो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ये 35 to 40 नहीं है, 60 to 70 होनी चाहिए। बहुत लोग आलसी होते हैं। सुबह समय पर उठना, पूजा करना, प्रार्थना करना, योग करना, और वो भी जब सर्दी के दिन हो तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, लोग रज़ाई से ही नहीं निकलते। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं सुबह समय पर उठता था। मेरे गुरुदेव 4 बजे उठते तो मैं 3:30 बजे उठता था और उठकर स्नान कर कर अपने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करता था। तो रोज़ गुरुजी का आशीर्वाद मिलता था। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं समय पर उठता और साथ ही साथ मैं मौन में रहता, थोड़ा कम बोलता। कई लोगों की आदत होती है बोलते जाते हैं और बोलते बोलते कई बार हैरानी होती है, वो ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें बताना क्या था, असली बात ही नहीं बता पाते। तो कम बोलना ये संतों को प्रिय होता है, अच्छा लगता है। तो नारद मुनि ने कहा ये गुण भी था तो संत मुझे प्यार करते थे, साधु मुझे प्यार करते थे, क्योंकि चुप रहता, उनकी बात सुनता। क्योंकि जब आप गुरु के सम्मुख जाएं, ये नहीं कि सिर्फ आप अपने आप बोलते जा रहे हैं, गुरु के वचनों को सुनिए, अपनी बात शांति से रखें और फिर गुरु की बात सुने। तीसरे उनके अंदर एक गुण था नारद मुनि में कि दैन्य भाव था। जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो अभिमान आता नहीं, संपत्ति, धन, पद अभिमान लाता है। तो दैन्य भाव था, इसके कारण एक श्रद्धा अपने आप आती थी, लगता था सब कुछ गुरु करेंगे, मैं इनके साथ हूँ, यही मेरा ध्यान रखेंगे। जब ऐसा भावना आती है ना भक्त के अंदर कि गुरुजी देख तो रहे हैं, ज़रूर मेरे पर कृपा करेंगे, तो समझिए ऐसे व्यक्ति पर कृपा हो ही जाती है। और जो सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा, ये नहीं वो होगा, फिर उस पर कृपा नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे अंदर दैन्य भाव था, दीनता थी, तो इसी कारण मैं अपने गुरुदेव का प्रिय था। मैं गुरुदेव की भक्ति करता, उनकी कथा सुनता। मेरे गुरुदेव को श्री कृष्ण की कथा अच्छी लगती तो वो रात्रि में सांझ के समय श्री कृष्ण की कथा कहते और सुबह उपनिषद की वाणी बोलते, और इतने प्रेम से बोलते कि मेरा मन लगता, मुझे भी लगता कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अमीर और गरीब का भेद नहीं करते, जो गरीब ग्वाल बाल हैं उनसे प्रेम करते हैं, तो मैं भी तो वैसा ही हूँ, तो भगवान मुझसे भी तो प्रेम करते होंगे। मैं गरीब ज़रूर हूँ, दीन हूँ, परंतु भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो ये भाव आ गया। और जब गुरुदेव बड़े प्यार से देखते थे तो लगता था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ज़रूर ठीक ही सोच रहा हूँगा। कहते हैं जो जीसस हैं वो बोलते थे कि जो बच्चों जैसे होंगे वो प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। Those who are childlike can enter into the kingdom of God. तो जो चाइल्ड लाइक हैं वही किंगडम ऑफ गॉड, परमात्मा के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो बाल मन है, प्यारा सा, इनोसेंट सा मन है, तो भगवान ऐसे भक्त को प्यार करते हैं। इससे भोला भक्त आगे पहुंच जाता है और ज्ञानी भक्त पीछे रह जाता है। तो भोले भाव में रहना चाहिए। तो वह भी गुरु की भक्ति करते, श्री कृष्ण की कथा सुनते और कहने लगे कि एक दिन कथा सुनते सुनते गुरुदेव ने कृपा करी। उत्सव का माहौल था। मैं सुबह 4 बजे से उठकर सभी संतों की सेवा कर रहा था, उनकी झूठी पत्तल उठाता, भोजन देता। दोपहर के 2 बज गए, मैंने पानी भी नहीं पिया था। मेरे गुरुदेव को मालूम पड़ा कि छोटा सा बच्चा है, कुछ भी नहीं खाया और इतनी सेवा करता है। जब सेवा करो तो यह भूल जाओ कि समय क्या है, फिर तो सेवा ही होनी चाहिए। तो वो भी सेवा करते करते मग्न ही हो गए, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है आसपास। गुरुदेव ने बुलाया कि बेटा कुछ खाना खाया?
सुबह से भाग रहा है, पानी पिया। जब आनंद धाम में लोग आते हैं दूर दूर से, तब हमारे गुरुदेव भी यही पूछते हैं कि खाना खाया, पानी पिया, तुम सुख से तो हो, कोई परेशानी तो नहीं हुई यात्रा में। संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है, वो हमेशा प्यार लुटाते हैं, क्योंकि प्यार ही है, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं, वो निस्वार्थ भाव में रहते हैं, उन्हें किसी से द्वेष नहीं। उनका स्वार्थ तो भगवान में है कि भगवान ही उनके पास रहें, उसके अलावा उनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं होती, तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। तो गुरुदेव ने उनसे बोला कि बेटा तूने कुछ खाया? नारद मुनि की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि गुरुजी पहले सेवा कर लूं, उसके बाद ही मैं भोजन प्रसाद लूँगा। गुरुदेव को लगा बच्चा भोला है, सेवा कर रहा है, इस जीव का कल्याण तो करना ही पड़ेगा, भक्ति का रंग लगाना ही पड़ेगा, इसे भगवान की तरफ रमाना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा बेटा मेरा भोजन है, तू उसे ग्रहण कर ले। उसे ले गए और गुरुदेव की एक आदत थी कि वे भगवान को भोजन पहले अर्पित करते, उसके बाद ग्रहण करते, यानी जो प्रसाद हो जाता उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। तो जो प्रसाद गुरुदेव ने ग्रहण किया था और जो थोड़ा बच गया था, उसी प्रसाद को नारद मुनि को खिलाया। और नारद मुनि ने कहा उसके बाद मैं ऐसा भक्ति में लीन हो गया, उस दिन जो भजन कीर्तन हुआ मैं उसमें नाचने लग गया, आनंद से मग्न हो गया। ऐसा लगा जैसे भगवान श्री कृष्ण मेरे ही पास में हैं, मेरे ही साथ हैं, भगवान मुझे प्रेम करते हैं। तो इतना तन्मय हो गया भक्ति में कि बस उसी भक्ति में लीन होकर मैं नृत्य करता रहा। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा कि बस उसी भक्ति में रम गया। परंतु कुछ समय के बाद जब मेरे गुरुदेव वहाँ से जाने लगे तो गुरुदेव का वियोग बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं गुरुदेव के पास पहुँच गया। कहते हैं दुर्जन का संग और संत का वियोग बड़ा कष्ट देता है। कोई बुरी आत्मा आपके साथ है, बुरा व्यक्ति साथ में है तो दुख देगा, और जब कोई आपका प्यारा होता है और प्यारों में भी प्यारा जो सद्गुरु होता है, जब वो जाने लगता है तो बड़ा कष्ट होता है। लगता है गुरुदेव ना जाएं, बस यहीं रहें, हमारे पास रहें, हमारे अंग संग रहें, हम वियोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो वो भी पहुंच गए कि मुझे साथ ही ले चलो, जहाँ जाओगे चलूँगा, जो बना दोगे वह बन जाऊँगा, मेरी कोई भी मर्जी नहीं है, जो कुछ है आप ही हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है, माँ बूढ़ी है, तुम उनका ध्यान रखो, भक्ति करो, घर में रहकर भक्ति करो, जाप करो। तो नारद मुनि घर पर ही रहने लगे, घर पर भक्ति की। 12 साल तक जाप करते और यही सोचते मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान की ही साधना करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, और जाप करते रहे। उनके गुरुदेव ने बताया था बेटा जाप करना। तो नारद मुनि ने पूछा था मुझे गिनना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं। तो गुरुदेव ने कहा था बेटा लोग भोग भोगते हैं, भोजन स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, उसको नहीं गिनते, परंतु भगवान का कितना नाम लिया, कितनी सेवा की, भक्ति की, इसको गिनते हैं। तो तू गिनना मत, तू अंतिम सांस तक जाप करना, अंतिम सांस तक तेरे अंदर भगवान का नाम चलता रहे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, बस यही नाम, बस भगवान का नाम चलता रहे। तो उन्होंने अपने गुरुदेव की बात मानी। और याद रखिए जो शिष्य गुरु की बात मानता है, जो गुरु के सानिध्य में रहता है और जो गुरु ने कह दिया उसे पत्थर की लकीर मानकर चलता है, उसका कल्याण अवश्य होता है।
और जो किंतु परंतु के फेर में पड़ जाता है उसका कुछ नहीं होता। उन्होंने भक्ति की, करते रहे, माँ के गुजरने के बाद भी भक्ति की। और एक दिन गंगा तट पर बैठे बैठे मन जब शुद्ध हो गया, जप से, तप से, ध्यान से, तो भीतर से अंदर एक अभिप्सा जागी, प्रभु दर्शन दो। बस एक अभिप्सा, एक इच्छा और कोई नहीं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण का रूप उनके सम्मुख आ गया। भगवान का बाल रूप जिसकी वह आराधना करते थे और उनके गुरुदेव करते थे। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, सर में मुकुट, हाथ में बांसुरी, नासिका में मोती, उनके माथे पर चंदन, पीतांबर धारी भगवान श्री कृष्ण अपनी मनमोहक मुस्कान से उनकी ओर देख रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वो तो वैसे ही इतनी आकर्षण से भरी है कि वो आकर्षित कर लेती है। इसलिए प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए कि भगवान, हम क्या तुझे आकर्षित करेंगे, तू ही हमें आकर्षित कर ले। ऐसी प्रार्थना किया कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण आपको आकर्षित कर लें। जिसको भगवान अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, ऐसे जीव का तो कल्याण होता ही होता है।